भगवा आतंकवाद कांग्रेस का गढ़ा हुआ नैरेटिव या हिंदुओं को बदनाम करने की बड़ी साजिश। भारत के इतिहास में कई बार सियासत ने सच को पीछे धकेलने की कोशिश की है, लेकिन जब अदालतें बोलती हैं तब सियासी पर्दे फट जाते हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट केस, जिसमें हिंदू साधु संतों और सेना को अफसरों को आतंकवाद का चेहरा बना दिया गया। अब उस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ चुकी है, सभी आरोपी बरी हो चुके हैं और इसके साथ ही उजागर हुआ है एक राजनीतिक साजिश का बड़ा चेहरा, भगवा आतंकवाद का फर्जी नैरेटिव। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव महाराष्ट्र में एक बाइक पर विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। शुरू में आरोप मुस्लिम संगठनों पर लगे, लेकिन जल्द ही इस केस की दिशा बदल गई। एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और कई हिंदू चेहरों को गिरफ्तार कर लिया। 2008-9 में कांग्रेस सत्ता में थी, उसी दौरान हिंदू टेररिस्ट या भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये शब्द मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछाले गए। साध्वी प्रज्ञा को भगवा कपड़ों में हथकड़ी पहनाई गई। कर्नल पुरोहित जैसे राष्ट्रभक्त को आतंकवाद का चेहरा बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। लक्ष्य साफ था, हिंदू संगठनों और आरएसएस को बदनाम करने का, उनकी छवि धूमिल करने की। कई मीडिया रिपोर्ट्स और पूर्व एटीएस अधिकारी की गवाही बताती है कि आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख मोहन भागवत को इस केस में जोड़ने की साजिश हो रही थी। पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर ने कोर्ट में कहा, गिरफ्तारियां राजनीतिक दबाव में हुई थी, राजनीतिक स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, सबूतों को बाद में फिट किया गया। एनआईए कोर्ट ने स्पष्ट कहा, आरोप साबित नहीं हुए, सबूतों का अभाव है, सभी आरोपी बरी हो गए। यानी 16 साल तक जिस नैरेटिव को जिंदा रखा गया, उसे खुद अदालत ने झूठा करार दे दिया। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद शब्द कढ़कर भारत की परंपरा, सनातन संस्कृति और हिंदू विचारधारा को वैश्विक स्तर पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। कांग्रेस आतंकवाद को हिंदू धर्म से जोड़ना चाहती थी। आतंकवाद का असली चेहरा कांग्रेस छुपा रही थी। हिंदू आतंकवाद का नारा गढ़ा गया। अब सवाल जनता से है, क्या कांग्रेस को माफ किया जाना चाहिए, जिसने मोहन भागवत जैसे लोगों को निशाना बनाया? क्या कोई उन 16 सालों का हिसाब देगा जो निर्दोष जेल में काटते रहे? भगवा आतंकवाद एक शब्द नहीं, यह भारत की आत्मा पर वैचारिक हमला था। लेकिन सत्य चाहे जितना भी दबाया जाए, अंततः वो बाहर आता है। और जब अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, तब यह साबित हो गया है कि भगवा आतंकवाद एक गढ़ी हुई कहानी थी और इसका सबसे बड़ा लेखक कांग्रेस सरकार थी।